एक पहाड़ी गांव नंदपुर, जहां सबके पत्थर के घर हैं और जहां बारिश हर समय होती है। उसकी बारिश में एक बड़ी एसयूवी गांव के चौक में रुकती है। विक्रम मल्होत्रा नाम के एक 50 वर्ष के आदमी बाहर निकलते हैं। प्रेस किया हुआ कुर्ता, चांदी की घड़ी। वो सीधा अपने ढाबे की तरफ जाते हैं। मल्होत्रा भोजनालय, गांव का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट। वो अंदर जाते जाते रुक जाते हैं। सड़क के उस पार एक छोटा सा ठेला, नीली तिरपाल, एक स्टीमर जिसका भाप उठ रही है, बारिश में भी खुला। ये देख के विक्रम की आंखें चौंक जाती हैं। और फिर विक्रम धीरे से अपने छोटे कामगर गोपाल से ये पूछता है कि ये ठेला कितने दिनों से है यहाँ? गोपाल झिझकता हुआ कहता है, 2 महीने से सेठ जी, बहुत लोग आते हैं। विक्रम कुछ नहीं बोलता, अंदर चला जाता है। दीदी, एक प्लेट मोमोज देना। गरम है बेटा, रुको अभी निकालती हूँ। ये एक औरत की कहानी है जिसने कभी हारना नहीं सीखा। एक छोटा सा ठेला और मोमोज जो सिर्फ मैदा और चिकन से नहीं बनते, ये बनते हैं मेहनत से, प्यार से और एक माँ की जरूरत से। ये है सीमा। सीमा की जिंदगी कभी आसान नहीं थी। 3 साल पहले एक पहाड़ी सड़क हादसे में उसके पति राजन की मृत्यु हो गई थी। अब उसके साथ थे उसके 2 बच्चे, 14 साल का रोहित और 9 साल की पिंकी। न कोई बचत थी, न कोई नौकरी, बस एक छोटा सा पत्थर का घर और उसकी माँ से सीखी हुई एक अनमोल कला, स्वादिष्ट चिकन मोमोज बनाना। राजन के जाने के बाद सीमा ने ज्यादा दिन आंसू नहीं बहाए। उसे पता था कि अगर वह हार गई तो उसके बच्चों का भविष्य भी हार जाएगा। इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और मेहनत को अपना सहारा बना लिया। आटा बिल्कुल सही है। आज फिलिंग में थोड़ा ज्यादा अदरक डालूंगी। राजन को यही स्वाद सबसे ज्यादा पसंद था। सीमा बड़े प्यार से एक एक मोमो तैयार करती थी। हर मोमो उसके लिए सिर्फ खाना नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की उम्मीद। कुछ दिनों बाद सीमा ने अपनी माँ के पुराने कपड़े बेचकर एक सेकंड हैंड मोमो स्टॉल खरीदा। एक पुराना स्टीमर, गैस सिलेंडर और एक पीली तिरपाल ही उसकी पूरी पूंजी थी। उसने गांव के चौक में अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। ठीक सामने था पूरे गांव का सबसे बड़ा होटल, मल्होत्रा भोजनालय। उसके स्टॉल पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, सीमा दीदी के स्पेशल चिकन मोमोज, 30 रुपए प्लेट। लेकिन पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। सीमा चुपचाप खड़ी रही। उसे विश्वास था कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कुछ देर बाद गांव के रिटायर्ड अध्यापक मंगे राम चाचा वहां आकर रुक गए। क्या बना रही हो बेटी? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन मोमोज है चाचा जी, पहला दिन है। आज आपके लिए सिर्फ 30 रुपए। चलो, एक प्लेट दे ही दो। सीमा ने गर्मा गर्म मोमोज परोसे। मंगेराम चाचा ने पहला कौर लिया और कुछ पल के लिए चुप हो गए। बेटी, ये स्वाद तो मैंने बरसों पहले दार्जिलिंग में खाया था। मेरी माँ वहीं की थी, उन्हीं से सीखा है। और इसमें ऐसा क्या डाला है जो इतना स्वाद आ रहा है? माँ की गुप्त रेसिपी। मंगेराम चाचा मुस्कुराए। कल फिर आऊंगा। सीमा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। पहले दिन सिर्फ एक ग्राहक मिला था, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कुछ ही दिनों में सीमा के मोमोज की खुशबू पूरे नंदापुर में फैल गई। जिसने भी एक बार मोमोज खाए, वो दोबारा जरूर लौटा। सुबह से शाम तक उसके ठेले पर ग्राहकों की लाइन लगने लगी। बच्चे, किसान, पर्यटक, हर कोई बस एक ही बात कहता, सीमा दीदी, एक प्लेट और देना। इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए। उधर सड़क के दूसरी तरफ मल्होत्रा भोजनालय की कई टेबलें खाली रहने लगी। विक्रम खिड़की से बाहर खड़ा सब देख रहा था। गोपाल, ये रोज रोज इतनी भीड़ क्यों लग रही है उस छोटे से ठेले पर? सेठ जी, लोग कहते हैं कि सीमा दीदी के मोमोज का स्वाद सबसे अलग है। विक्रम को बात हजम नहीं हुई। उसने तय किया अब वो खुद जाकर सच्चाई पता लगाएगा। लेकिन जो स्वाद विक्रम चखने वाला था, वही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली थी। अगले दिन विक्रम साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप सीमा के ठेले पर पहुंचा। बहन,
एक प्लेट मोमोज देना। जरूर भैया, अभी लाई। सीमा ने गर्मा गर्म मोमोज परोसे। विक्रम ने पहला मोमो खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले खड़ा रहा। कैसे लगे? अच्छे हैं। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर ये ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरा होटल खाली हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। वो बिना कुछ कहे वापस अपने होटल लौट गया। उस दिन पहली बार विक्रम ने सीमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। शाम होते ही विक्रम खुद सीमा के ठेले पर पहुंचा। देखो बहन, तुम मेहनती हो, लेकिन मेरा होटल यहीं सामने है। अगर तुम चाहो तो थोड़ा आगे जाकर ठेला लगा सकती हो। क्यों सेठ जी? तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। मैं किसी का ग्राहक नहीं छीन रही। जो लोग आते हैं अपने मन से आते हैं, और ये सड़क सबकी है। सीमा का जवाब सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया। ठीक है, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो गुस्से में वहां से चला गया। अब विक्रम ने तय कर लिया था, सीमा को हर हाल में यहाँ से हटाना है। अगली सुबह पूरे गांव में एक अफवाह फैल गई। सुना है सीमा बासी चिकन से मोमोज बनाती है। सच में? कुछ लोग डर गए, कुछ लोग बिना पूछे ही बातें करने लगे। लेकिन सीमा ने किसी से बहस नहीं की। उसने अपने ग्राहकों के सामने ताजा चिकन, ताजी सब्जियां और सारी सामग्री खोलकर रख दी। जिसे भी शक हो वो खुद देख सकता है। मेरे लिए विश्वास सबसे बड़ी कमाई है। तभी मंगेराम चाचा आगे आए। मैं पहले दिन से यहाँ खा रहा। अगर सीमा बेईमान होती तो मैं सबसे पहले इसका विरोध करता। चाचा सही कह रहे हैं, हमने कभी खराब खाना नहीं खाया। हमें सीमा दीदी पर पूरा भरोसा है। कुछ ही देर में अफवाह फैलाने वाले लोग खुद चुप हो गए, लेकिन दूर खड़ा विक्रम सब देख रहा था। उसकी एक और चाल नाकाम हो चुकी थी। लगता है अब आखिरी रास्ता अपनाना पड़ेगा। अफवाह फैलाने के बाद भी सीमा के ठेले पर भीड़ पहले जैसी ही थी। अब विक्रम समझ चुका था कि सिर्फ झूठ बोलकर सीमा को नहीं हराया जा सकता। उसने इस बार एक नई चाल चली। गोपाल, आज से हमारे होटल में मोमोज सिर्फ 20 रुपए की प्लेट। लेकिन सेठ जी, इतने कम दाम में तो हमें घाटा होगा। मुझे आज मुनाफा नहीं चाहिए, मुझे उसका ठेला खाली चाहिए। पूरे गांव में खबर फैल गई, मल्होत्रा भोजनालय में सिर्फ 20 रुपए में मोमोज। सस्ते दाम सुनकर कई लोग होटल की तरफ दौड़ पड़े। उधर रोहित चिंता में पड़ गया। माँ, क्या हम भी 20 रुपए कर दे? नहीं बेटा, दाम कम करने से नहीं, स्वाद और भरोसे से ग्राहक लौटते हैं। शाम होते होते जिन लोगों ने होटल के मोमोज खाए थे वे फिर सीमा के ठेले पर लौट आए। सस्ते तो थे, लेकिन स्वाद नहीं था। सीमा दीदी जैसे मोमोज कोई नहीं बना सकता। दूर खड़ा विक्रम सब देख रहा था। उसकी एक और चाल नाकाम हो चुकी थी। विक्रम मन में, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। उस रात विक्रम ने ऐसा फैसला लिया जिससे सीमा की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। अगली सुबह सीमा हमेशा की तरह अपने ठेले की जगह पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसका ठेला गायब था। मेरा ठेला ये कहाँ गया? पास खड़े दुकानदार भी हैरान थे। सुबह सुबह कुछ लोग आए थे, कह रहे थे कि पंचायत के आदेश पर ठेला हटाया जा रहा है। लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। रोहित और पिंकी भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। माँ, अब हम क्या करेंगे? किसने किया ये सब? सीमा ने बच्चों को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। सच को ज्यादा देर तक कोई नहीं रोक सकता। उधर अपने होटल की खिड़की से विक्रम ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अब देखता हूँ तेरे मोमोज कौन खाता है। लेकिन उसी दिन नंदापुर में एक ऐसी गाड़ी आने वाली थी जो विक्रम की सारी खुशियां छीन लेगी। दोपहर होते होते एक सरकारी गाड़ी गांव के चौक में आकर रुकी। गाड़ी से जिले के कलेक्टर उतरे। पूरा गांव उन्हें देखकर इकट्ठा हो गया। मैंने सुना है
इस गांव का खाना बहुत मशहूर है। बताइए, सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है? पूरा गांव एक साथ बोल पड़ा। सीमा दीदी के मोमोज। कलेक्टर ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई ठेला नहीं था। अगर इतना अच्छा खाना है तो उनका ठेला कहाँ है? मंगे राम चाचा आगे आए। साहब, आज सुबह बिना किसी वजह के उनका ठेला हटवा दिया गया। किसने हटवाया? सभी की नजरें धीरे धीरे विक्रम की तरफ उठ गईं। विक्रम घबराकर बोला, साहब, मैं अब सच छिपाना नामुमकिन था। कलेक्टर ने तुरंत जांच शुरू करने का आदेश दे दिया। कलेक्टर ने तुरंत पूरे मामले की जांच शुरू करवा दी। कुछ ही देर में पंचायत सचिव, नगर कर्मचारी और कई गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। किसके आदेश पर सीमा का ठेला हटाया गया? सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब पंचायत सचिव कहते हैं, सर, पंचायत की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। ये सुनते ही पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। तो फिर किसने हटवाया? गोपाल घबराते हुए आगे आया। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ विक्रम ने ही मुझे कुछ लोगों के साथ भेजा था। उन्होंने कहा था कि सीमा का ठेला हटा दो, वरना होटल बंद हो जाएगा। पूरा गांव हैरान रह गया। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या ये सच है विक्रम? साहब, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। तभी भीड़ में से एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। वो लड़का विक्रम के होटल में काम करने वाले रसोइये का बेटा था। साहब, मैंने सब देखा था। सीमा दीदी का ठेला रात में हटाया गया था और अगले दिन सेठ जी उसी तरह के मोमोज बनवाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा गांव गुस्से से भर उठा। इतनी मेहनती औरत के साथ ऐसा धोखा। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने ऐसे आदमी पे भरोसा किया। कलेक्टर ने विक्रम की तरफ देखा। ईमानदारी से मेहनत करने वालों को डराने की कोशिश करना कानून भी नहीं मानता और समाज भी नहीं। फिर उन्होंने सीमा की तरफ देखा। सीमा, आज से तुम्हें इस जगह पर स्थायी लाइसेंस दिया जाता है। अब कोई भी तुम्हारा ठेला यहाँ से नहीं हटाएगा। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद साहब। ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बच्चों की जीत है। लेकिन विक्रम को उसकी गलती की सजा भी मिलनी बाकी थी। कलेक्टर ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन पहली बार होने के कारण मैं तुम्हारा होटल बंद नहीं कर रहा। लेकिन आज पूरे दिन तुम्हारा होटल बंद रहेगा और आगे अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे लालच में बहुत बड़ी गलती हो गई। विक्रम ने सीमा की तरफ देखा। सीमा, अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। गलती हर इंसान से होती है, बस दोबारा किसी मेहनती इंसान का हक मत छीनना। कुछ दिनों बाद सीमा के ठेले की जगह एक सुंदर नया स्टॉल बन गया। पहले से भी ज्यादा लोग वहां आने लगे। रोहित और पिंकी भी अपनी माँ की मदद करने लगे। दूर खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। इस बार उसके चेहरे पर जलन नहीं, बल्कि अपनी गलती का पछतावा था। मेहनत की कमाई भले धीरे मिले, लेकिन उसका स्वाद हमेशा सबसे मीठा होता है। जो दूसरों का हक छीनकर आगे बढ़ना चाहता है, वो कभी सच्ची जीत हासिल नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और भी मजेदार और अनोखी कहानियों के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अतरंगी कहानियाँ के साथ।